श्री राजा जनक जी ने हल चलाते हुए एक परुआ लड़की प्राप्त किए थे। राजा जनक जी हल चलाते समय एक लड़की, एक कन्या उनको परुआ प्राप्त हुई और उस लड़की को पाकर के राजा जनक बहुत हर्ष हुए, बहुत खुशी हुई और वो अपनी पुत्री को समझकर, अपनी पुत्री जान करके सेवा सत्कार करते थे। सीता जी जब कुछ उम्र उनकी बढ़ गई, सियानी जब हो गई, तो वो अपना सत्कर्म करना चालू कर दी। माता और पिता का सेवा चालू कर दिए। माता पिता का सेवा करना, माता पिता का आज्ञा का पालन करना, जो माता पिता कहते थे उनको आज्ञा का पालन करती थी। राजा जनक जी इंद्रधनुष का पूजा करते थे। इंद्रधनुष का वजन बहुत अधिक था। पुत्री से कहते, पुत्री वह धनुष बहुत वजन है, उसको ऊपर से ही पोत करके पूजा कर देना, वहां पर कचरा हो जाता। सीता जी उस धनुष को उठाकर दूसरी स्थान पर रख देती हैं और लीप पोत करके राजा जनक की पुष्प वाटिका से सुंदर सुंदर फूल ला करके उसको पूजा करती हैं, पूजा चढ़ा देती हैं फूलों की। राजा जनक देखते हैं, बड़ा हर्ष होते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा धनुष तो हम लोग नहीं उठा पाए, ये मेरी लड़की उठा करके रह दी, इतना छोटी बच्ची। राजा जनक जी बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित हो करके उनको आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं माता पिता? सौभाग्यवती हो बच्ची, सौभाग्यवती हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो। बड़े प्रेम से, भाव से आशीर्वाद माता और पिता यही देते और आशीर्वाद माता पिता के ही आशीर्वाद लगता है। आशीर्वाद से सीता जी को सौभाग्यवती कहे। तुम्हारा पति सुंदर मिले, तुम्हारा पति अचल हो, अजय अमर हो, सौभाग्यवती हो। ये जब सीता जी सुबह उठती थी, माता पिता का सेवा सत्कार करती, तो माता पिता उनको ये आशीर्वाद ही देते। और बच्चियां अपने सुंदर पति को प्राप्त करने के लिए वह मंदिर में जाया करती थी, मंदिर में पूजा करती थी और माता पिता से भी आशीर्वाद प्राप्त करती थी और मंदिर में जाती थी, गौरी जी के मंदिर में, तो वहाँ जा कर के अपना स्तुति वंदना करती थी। गौरी जी माता के मंदिर में जाती थी, वहाँ अपने पति के प्राप्ति के लिए जा कर के तपस्या करती है। यह सारे सृष्टि तपस्या के आधार पर ही है। बिना तपस्या का यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। वह जा कर के मंदिर में जाती हैं, गौरी जी के मंदिर में जाती हैं, गौरी जी के सामने, मूर्ति के सामने खड़ी होती है और माता से विनम्र प्रार्थना करती है, विनम्र प्रार्थना करती हैं। और माता जी के उपहार में हमेशा पुष्प वाटिका से एक सुंदर फल लेकर के जाती है और गौरी जी के सामने हाथ में फल लिए स्तुति करती है। फल का मतलब यह होता है, फल देने से ही फल मिलता है। तो सीता जी ने एक फल ही लेकर के जाती और गौरी जी के मंदिर में जाकर के हाथ जोड़कर माता से कहती हैं
और हाथ में फल लिए हुए गाती हैं। फल से फल मिलता है, फल देने से ही फल प्राप्त होता है। फल लेकर के माता की स्तुति करती हैं। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। वह गाती हैं। तो हे माता मुझे आशीर्वाद दें। तो माता के सामने हाथ जोड़ करके फल लेकर के हमेशा तपस्या करते हैं। ये तपस्या के ही फल है। तपस्या से सब कुछ मिलता है, बिना तपस्या का नहीं मिलता है। माता जी से कह रही हैं कि हमारा जो मन कामना है उसको हे माता पूरा करो। और स्तुति करती हैं कि मोर मनोरथ जानहुनी के, अपसहु सदाउर पुर सबही के। सीता जी माता गौरी जी के मंदिर में हाथ जोड़े, फल हाथ में लिए स्तुति करती हैं, हे माता मोर मनोरथ जानहुनी के, अपसहु सदाउर पुर सबही के। हे माता मेरे मनोरथ को आप जानती हैं, आप अंतर्यामी हैं, सबके हृदय के बात को जानती हैं। तो मेरे हृदय की बात आप जानते हैं कि मोर मनोरथ जो है उसको आप पूरा कीजिए। माता गौरी जी ने पत्थर की मूर्ति ये बात को, सीता जी की बात को सुनती है। तो सीता जी की बात को सुन करके हर्षित होती है। गौरी जी पत्थर की मूर्ति है माता का। माता कहती है सुन से सत्य आशीष हमारी, जेहि पूजहि मन कामना तुम्हारी। हे पुत्री जिस मनोकामना से तुम मेरा स्तुति वंदना करती हो वो तुम्हारा मनोकामना सिद्ध होगा। स्तुति करती हैं। और सीता जी की स्तुति करने पर माता गौरी जी की गटे से पत्थर की मूर्ति के गले से माला खिसक जाती है, मूर्ति हंसने लगती है, मूर्ति प्रभावित हो जाती है। प्रभावित हो करके सीता जी को आशीर्वाद देती है, जो तुम्हारा मनोकामना है वो सिद्ध होगा, वो पूरा होगा। तो बच्चियों को चाहिए कि अपने पति को प्राप्त करने के लिए माता और पिता का सेवा महान है। माता पिता का ही आशीर्वाद लगता है, प्राप्त होता है। और मंदिर में जाना पड़ेगा, माता जी से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और जब भी मंदिर में, किसी मंदिर में जाओ तो हाथ में फल लेकर के जाओ, फल से ही फल मिलता है। तो गौरी जी आशीर्वाद दे दी माता सीता जी को, जाओ तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा, सुंदर पति मिलेगा। आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो सेवा से ही सब कुछ मिलता है, बिना सेवा का यहाँ पर कुछ मिलने नहीं वाला है। सारी सृष्टि तपस्या के आधार पर है।